कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आंचल का आज बायोलॉजी का एग्ज़ाम था। वो अपने दोस्तों के साथ बात करती हुई क्लास से बाहर निकली ही थी कि सामने से आते राज से टकरा गई। व्हाट नॉनसेंस, देख कर नहीं चल। राजवीर कुछ गुस्से से बोलने को हुआ कि आंचल को देख उसके शब्द मुंह में ही रुक गए। आंचल झट से उससे दूर हो गई। सॉरी, वो भावहीन चेहरे से बोली और प्रीति के साथ आगे बढ़ी। ये क्यों कर रही है ऐसा, जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। राजवीर खुद में ही बड़बड़ाया। ओहो, जीजू से टक्कर हो ही जाती है, कभी कॉलेज कभी घर, नॉट बैड। प्रीति ने एक आंखें दबाते हुए कहा तो आंचल ने उसे गुस्से से घूरा। तू ना बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दियो ताकि अच्छे मार्क्स से पास हो गए। बड़ी आई जीजू वाली, वो जीजू वीजू कुछ नहीं है तेरे। आंचल बड़बड़ाते हुए बोली। अरे बहुत प्यारे हैं मेरे जीजू, बस तू मौका ही नहीं देती उन्हें समझने का, प्रीति ने कहा तो आंचल ने एक नज़र उसे देखा और आगे बढ़ते हुए बोली। मौका पाने के लिए सामने वाले के मन में हसरत भी होनी चाहिए और उन्हें। खैर छोड़िए सब आंचल, वो इतने बुरे भी नहीं हैं, वो अपनी गलती मान रहे हैं और अगर तू निभाना चाहती है ये रिश्ता तो उनसे डायरेक्ट बात कर, और अगर नहीं तो भी यूं खुद को परेशान करके या एक दूसरे को इग्नोर करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, समझी तू, प्रीति ने उसे समझाते हुए कहा। मैं सोचूंगी, अब चलती हूँ, कहकर वो घर के लिए निकल गई। शाम को राज घर से बाहर निकला और किसी से कॉल पर बात करता हुआ वो अभी घर से बाहर निकल कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसके ऊपर ठंडा पानी आ गिरा। वो पूरा का पूरा गीला हो गया। उसने अपनी आंखें भींच ली और झल्लाते हुए ऊपर की तरफ देखा तो बालकनी में कोई नहीं दिखा। ये पानी आंचल की बालकनी से ही गिरा था। व्हाट द हिल, आंखें नहीं है, राजवीर काफी गुस्से से बोला। जो आवाज़ सुन आंचल ने अब बालकनी से झांक कर नीचे देखा तो उसकी आंखें फैल गई। हे महादेव, ये क्या क्या हो जाता है हमसे, वो खुद से ही बोली और राज को बड़बड़ाते देख जल्दी से भागते हुए नीचे आई थी। राज को देखकर ना चाहते हुए भी उसे बहुत जोर की हंसी आई और वो खिलखिला उठी थी, जो देख राजवीर ने उसे घूरा। तुम इडियट हो क्या, हर बार मुझे ही तंग करने का सोच कर रखती हो, जानबूझकर, है ना, और फिर कहती हो गलती से हो गई। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए और मेरा फ़ोन भी, वो पानी झाड़ते हुए बोली। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, देखिए हमने सच में जानबूझकर नहीं किया था, हम पौधों में पानी डाल रहे थे और नीलू हमें तंग करने लगी तो पानी बाहर की तरफ। जस्ट शट अप, वो उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ उसका बदला ले रही हो ना, वो उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। हम आपकी तरह नहीं है कि किसी को इस कदर हर्ट कर जाएं, बदला लेना बस आपका ही काम है, हम सब अपने महादेव पर छोड़ देते हैं और आपने जो किया है आपको लगता है उसके बदले हम बस इतनी छोटी शरारत करेंगे। आंचल भी उसी लहजे में उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दी तो राज ने उसे छोड़ दिया। जाकर चेंज कीजिए वरना ठंड लग जाएगी, वैसे अच्छा है ना आपका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, थोड़ा सा ही सही ठंडा तो हुआ होगा ना, वो हंसते हुए उसे देखकर बोली। राजवीर ने अब उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाए तो वो हंसते हुए घर के अंदर की तरफ भागी। राजवीर ने अपना फ़ोन देखा जो भीगने की वजह से बंद हो गया था और वापस से घर के अंदर मुड़ा। उसके ठीक पीछे ही सीमा जी खड़ी थी जो उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। राज सीधे चेंज करने चला गया। वो रूम से निकलने ही वाला था कि सीमा जी वहाँ आ गई। मॉम, आप, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आइए बैठिए। राजवीर उन्हें सहारा देता हुआ लाकर बिस्तर पर बिठाया। सीमा जी बोली, राज मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। राज बोला, हाँ मॉम बोलिए, क्या बात है। सीमा जी बोली, तेरे और आंचल के बीच क्या चल रहा है, मेरे होश में ना रहने पर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच, बिल्कुल सच सच बताओ। मॉम सब सब ठीक तो है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, वो हड़बड़ाते हुए बोला। तुम दोनों को देखकर ही पता चलता है कि कुछ तो हुआ है, और उस दिन भी तुम आधी बात कहते कहते रुके थे, आज कोई बहाना नहीं, तुझे सब बताना है, वो बोली। राज बोला, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं, तुझे मेरी कसम है राजवीर। उन्होंने राज का हाथ पकड़ अपने सिर पर रख दिया था। मॉम क्या कर रही हैं आप, जानती हैं मैं ये सब कुछ नहीं मानता, फिर भी क्यों मजबूर कर रही हैं, वो उठते हुए बोला और अपना हाथ तुरंत उनके सिर से हटा लिया। हाँ तो बताना मुझे, किस गलती की बात कर रहा था तू, वो भी आज पीछे हटने वाली नहीं थी।
राज ने एक गहरी सांस भरी और हार मानकर बोलना शुरू किया। मॉम, उस दिन जब आपके एक्सीडेंट की खबर मुझे मिली कि आप हॉस्पिटल में हो, तो मुझे पता चला कि आंचल आपके साथ थी उस जगह पर। और वो लड़का लक्की, उसकी आंचल से पहले से ही बहस चल रही थी और उसने भी कहा कि आपको उसकी वजह से चोट आई है। तो मुझे कुछ सूझा नहीं, बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उसकी मांग भर दी, उससे बदला लेने के लिए, उसे हर्ट करने के लिए। मॉम, वो आगे कुछ बोल ही रहा था कि सीमा जी को देखकर शब्द गले में ही रुक गए। मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? एक लड़की की मांग में सिंदूर भरने का मतलब भी समझता है तू? और आंचल बिटिया, जिसने मेरी इतनी मदद की, इतना कुछ किया, तू उसे ही दुख पहुंचा रहा था। क्यों राज? क्या एक बार भी तूने अपना ईगो, अपना गुस्सा साइड रखकर कुछ जानना नहीं चाहा? तेरा गुस्सा इतना बड़ा है, मैं समझती हूँ, पर उसमें आकर तूने उस बच्ची के साथ खेल खेला। मुझे आज अपनी परवरिश पर भी शक हो रहा है। उनकी आंखों में नाराज़गी और आंखों में आंसू भर आए थे, ये सब कहते हुए, और गला भी भर आया था। मॉम, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है बहुत बड़ी, पर आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, परेशान मत होइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उन्हें देख परेशान हो उठा। जिसके बेटे ने इतना अच्छा काम किया हो और इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई भी हो, वो ठीक रह सकता है भला? उन्होंने सवाल किया। राज के पास कोई उत्तर नहीं था। वो बस सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे सबसे ज़्यादा सीमा जी को देखकर तकलीफ हो रही थी, कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। आप आराम कीजिए प्लीज़, वो उन्हें समझाते हुए बोला, लेकिन वो उसकी एक ना सुनी और उसके रूम से बाहर चली गई। उसने अपना सिर नोचा। सभी को आंचल और राज की शादी के बारे में पता चल चुका था। महेश जी को जैसे ही सब पता चला, उन्होंने दिनेश जी और सुनीता जी को घर बुला लिया और उन्हें सारी बातें बताई। दिनेश जी के चेहरे पर नाराज़गी और बनते बिगड़ते भावों को देखकर सुनीता जी भी कुछ सहम सी जाती हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो चुका है और दिनेश जी का रिएक्शन क्या होगा। सोचकर ही उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। वैसे तो दिनेश जी काफ़ी फ्रैंक थे बच्चों से अपने पर आज बात काफ़ी बड़ी थी। भाई साहब, मैं जानता हूँ कि ये जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, पर जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। राजवीर ने गलत किया है। मुझे खुद गुस्सा आ रहा है उसकी इस हरकत पर। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए बच्चों के बारे में। महेश जी ने अपनी बात रखी। दिनेश जी बोले, सोचने लायक कुछ बचा भी है? राजवीर को तो मैं सबसे सुलझा हुआ इंसान समझता था और उसने ही ऐसा किया, ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे। सुनीता जी बोली, जी आप गुस्सा मत कीजिए, अब तो हमें अपनी आंचल के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे अगर बात सबके सामने आई तो बहुत बदनामी होगी हमारी। किसी की कुछ बदनामी नहीं होगी, और आपकी आंचल अब हमारे परिवार की इज्जत है, मेहता परिवार की बहू। कल ही भोलेनाथ की मंदिर में हम दोनों की सिंपल तरीके से शादी करवाएंगे और आंचल को हर वो हक मिलेगा जो उसका है। आंचल जैसी बहू तो मैं कब से चाहती थी, पर वो हमारी आंचल ही होगी, और ऐसे हालात में ये सब होगा ये नहीं सोचा था। सीमा जी ने सोचते हुए कहा। सबको उनकी बात ठीक लगी। डैड, मॉम, ये सब क्या है? वो मुझसे छोटी है और अभी उसका कॉलेज ही चल रहा है। आप मेरी शादी उससे। राजवीर को जैसे ही पता चला सबने क्या सोचा है, वो उनके पास पहुंचा बात करने। अच्छा, अब छोटी हो गई, वो तुझे पहले नहीं दिखा था? राज, मेरा आखिरी फैसला है कि तेरी और आंचल की मंदिर में शादी होगी तो होगी, बस इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। सीमा जी अपना चेहरा फेरते हुए बोली। डैड, आप तो, वो महेश जी से बोलने को हुआ, लेकिन उन्होंने भी इनकार में सिर हिला दिया। राज, तेरे पास मौका है, तूने जो किया अब उसे समेट। देख बेटा, आंचल तेरी पत्नी पहले ही बन चुकी है। हम बस एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं ताकि कोई सवाल ना खड़ा कर दे। आंचल बहुत अच्छी है, एक बार के लिए सब भूल कर दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर। महेश जी ने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा। इधर आंचल के घर में भी यही बात चली थी। खुश तो कोई नहीं था, बस एक फॉर्मालिटी कर रहे थे वो। मम्मी, आई एम सॉरी, वो उनकी गोद में सिर रख ली। तू भी इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। वो तो पराए हैं, लेकिन अपनी ही बेटी से ये उम्मीद नहीं थी। सुनीता जी अपने आंखों के कोर साफ करती हुई बोली। मम्मी, क्या करती, क्या बताती, हमें खुद समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, और आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो उनके हाथों को थामते हुए बोली।
सुनीता, तैयारियां कर लो, जो थोड़ी बहुत करनी हो, सुबह का ही मुहूर्त है। मैंने बात कर ली है पंडित जी से, दिनेश ने उठते हुए कहा। पापा, वो अब उठती हुई उनके पैरों में जा बैठी। जाओ, जाकर आराम करो, उन्होंने आंचल से मुंह फेरते हुए कहा। पापा, हमने कुछ नहीं किया, आप हमसे ऐसे पेश मत आइए, हमें चुभता है ये। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया पापा, पर ये बात हम नहीं बता पाए। वो सर, उनकी भी इतनी बड़ी गलती नहीं है पापा, हालात ही ऐसे बन गए थे उस वक्त कि हम कुछ। वो रोते हुए उन्हें एक्सप्लेन कर रही थी। मैं नाराज नहीं हूँ बेटा तुमसे, बस एक झटका सा लगा है। तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार दिया हमने, बस बहुत उम्मीदें थी तुम्हारी शादी को लेकर, तुम्हारे फ्यूचर को लेकर, लेकिन सब खैर जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। और तुम अब रोना बंद करो, मेरी लाडली बेटी की शादी है कल। दुल्हन के जोड़े में अच्छी भी तो दिखनी चाहिए ना, वरना डार्क सर्कल से चेहरा खराब हो जाएगा। वो हल्की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोले, लेकिन दर्द हो रहा था उन्हें। एक तो सब ऐसे सामने आना और दूसरा ऐसे अचानक आंचल की शादी। एक ही दिन में उनकी बेटी इस घर से जाने वाली थी। मम्मी पापा दी, आइए सब डिनर करते हैं, मुझे भूख लगी है। नीलू, जो आज खुद ही खाना बनाई थी, सबको बुलाते हुए बोली। तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। आंचल वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली। आंचल बेटा, सुनीता जी ने आवाज़ दी, पर वो नहीं रुकी। वो बिस्तर पर आ बैठी कि देखा उसके फ़ोन पर एक नंबर से एक मैसेज था। मुझे छत पर आकर मिलो, आधे घंटे के अंदर, कोई आर्गूमेंट नहीं, बस मिलो, आकर बात करनी है। अकड़चंद, कुछ भी हो जाए पर नहीं, इनकी अकड़ नहीं कम हो सकती। इतनी बड़ी मुसीबत सिर पर आ खड़ी है और इन्हें देखो मजनुओं जैसे मिलके बात करनी है, जैसे बड़े खुश हुए इस शादी से और हमें रोमांस करने के लिए बुला रहे हों। बोलते बोलते उसका ध्यान अपने ही शब्दों पर गया तो एक टिप अपने सिर पर दे मारी। भोलेनाथ, देख रहे हैं आप क्या क्या सोचने लगे हैं हम इन अकड़चंद के साथ। इस मासूम सी जिंदगी कैसे बीतेगी, कुछ तो रहम करिए। वो टाइम देखते हुए बोली। मैसेज 20 मिनट पहले का था, मतलब वो अभी भी इंतज़ार कर रहा होगा। सोचकर ही वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर को भागी तो देखा वो रेलिंग से सिर टिकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त बिल्कुल ठंडे भाव थे। अकड़चंद ही निकलने वाला था उसके मुंह से, पर उसने संभाल लिया और दीवार पकड़कर उसे आवाज़ दे। राज दीवार कूद उसके पास ही आ गया। जो देख उसने आंखें छोटी कर ली। चोर वोर हैं क्या आप, जो ऐसे कूद फांद कर आ रहे हैं? बात ही करनी थी ना, तो वो दूर से भी हो सकती थी। वो कुछ चिढ़ते हुए बोली। पटर पटर बंद करोगी तुम अपनी? तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं चढ़ा मुझे, बस कुछ ज़रूरी बातें क्लियर करनी थी, इसलिए बुलाया। वो बोला तो आंचल का मुंह बन गया। बोलिए। देखो, सबसे पहली बात तो उस दिन जो हुआ वो सब पता नहीं कैसे हो गया, और मैं तुमसे शादी का सोच भी नहीं सकता था। पर अब मॉम और बाकी सब चाहते हैं तो उनकी बात का मान रखने के लिए हमें ये करना होगा, पर उसकी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? आंचल के चेहरे पर अब गंभीरता आ गई थी। सबसे पहली तो ये है कि कॉलेज में किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का बवाल हो वहाँ। इसे लेकर स्टूडेंट और प्रोफेसर का रिश्ता बहुत अलग होता है, और बस यही रहे वहाँ हमारे बीच तो अच्छा है। और दूसरा ये कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी, ना ही मैं तुम्हारी लाइफ में। रूम में बस अजनबी ही ठीक है, इतनी जल्दी ये रिश्ता मैं नहीं अपना पाऊंगा, उसने कहा और आंचल को देखने लगा। डोंट वरी, तुम अपनी पढ़ाई, अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली, सब कुछ अपने हिसाब से देख सकती हो। मेरा उससे कोई मतलब नहीं होगा, ना ही मैं कभी करीब आऊँगा तुम्हारे, तो तुम बिल्कुल फ्री रहो मेरी तरफ से। राजवीर बोला तो आंचल कुछ भी नहीं बोली। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं कहना? आप सौदा करने आए हैं और हम शादी। हमारी कोई शर्त नहीं है, आप नहीं चाहते तो हम नहीं बताएंगे कॉलेज में किसी को भी अपने बारे में, पर प्रीति को पता है पहले से ही, उसने कहा तो राजवीर ने सिर हिला दिया। मैं चलता हूँ, कहकर वो वापस से चला गया, पर आंचल बिल्कुल खामोश सी आसमां को निहारने लगी थी। जाने क्यों राजवीर की कुछ बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जैसे कि ये कहना कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। हाँ, वो उससे कोई प्यार वार नहीं करती थी, पर एक लड़की के जैसी उसकी भी तो कुछ उम्मीदें रही होगी अपनी फ्यूचर हस्बैंड से। और अनवी, जो कि ये सब सुनकर बिल्कुल शौक में थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजवीर ने शादी की है आंचल से, और अब कल सबके सामने भी करने वाला है। वो अभी छत से नीचे आया ही था कि उसे अपने रूम के सामने अनवी दिखी। राज,
बोलो, कोई काम था क्या? नहीं, वो बस तुम इस टाइम ऊपर कहाँ से आ रहे हो? अन्वी, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसने साफ शब्दों में कहा तो अन्वी का मुंह बन गया। तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो राज? तुम तो इशिता को डेट कर रहे थे ना, और मेरी दोस्त को धोखा देकर। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राज की गुस्से भरी नजरें उसने खुद पर महसूस हुई। जितना मुझे तुम पर यकीन था वो तुमने दिखा ही दिया। मैं सोच ही रहा था कि आज तक तुम इस मुद्दे पर क्यों नहीं आई। सो मिस अन्वी, आप इस वक्त मेरे घर में महज एक केयर टेकर हैं, जिसकी किसी भी सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। तुमसे नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मॉम के लिए यहाँ थी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने काम में कोई भी इंटरेस्ट है। तुम्हें तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए भेजा गया है ना? उसने कठोर शब्दों में उससे पूछा। अन्वी बोली, नहीं राज, देखो तुम गलत समझ रहे हो। मैं सुबह मेरी वाइफ के इस घर में कदम रखने से पहले इस घर से तुम्हारी विदाई हो जानी चाहिए, वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कहकर राजवीर बिना रुके चला गया। वहीं अन्वी तो जैसे उसके रौद्र रूप से सहम-सी गई थी। उसमें अब हिम्मत नहीं थी राज का सामना करने की, तो उसे यहाँ से जाना ही ठीक लगा था। अगली सुबह आंचल अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसने रेड कलर की एक बहुत ही प्यारी साड़ी पहनी थी जो उसे सीमा जी ने दी थी आज पहनने के लिए। दी, यार आप ना आज बहुत हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रहे हो। पता है मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज फाइनली आपकी शादी हो रही है, वो भी पार्टनर से। वो उसे हग करते हुए बोली। आंचल ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। पर मैंने ऐसे नहीं सोचा था, इतनी सिंपल शादी, सारे फंक्शंस होते तो कितना मज़ा आता। पर फिर भी सबसे अच्छा ये है कि आप हमारे इतने पास रहोगी। घर से बाहर निकलो, बस आप मिल सकती हो। वो उससे अलग होकर बोली। बस बस अपने अरमानों को विराम दे ज़रा, और बता मम्मी कहाँ है? आंचल ने उससे पूछा। वो बाहर है, मुझे भेजा था देखने कि आप रेडी हुई या नहीं। नीलू बोली तो उसने सिर हिलाया। तब तक सुनीता जी आ गई थी वहाँ पर। बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, आज तो किसी की नज़र ना लगे। वो काजल का टीका उसके कान के पास लगाते हुए बोली, और अपने साथ लाई हुई वो लाल चुनर उसे उड़ा दी। उसके बाद वो सब मंदिर के लिए निकल गए। राजवीर ने वहाँ सारी तैयारियां करवा रखी थी और वो अपनी फैमिली के साथ पहले से ही वहाँ मौजूद था। भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरे विधि विधान से दोनों के फेरे हुए और इस शादी के पवित्र वचन लिए उन्होंने। उसके बाद सबका आशीर्वाद लिया। सीमा घर पर गृह प्रवेश की तैयारियां। महेश जी ने सीमा जी से पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, सब हो चुका है। मैंने सर्वेंट को बोल दिया था कि हमारे आने तक वो सब कंप्लीट रखे। राज ने दिनेश जी के पैर छुए तो उन्होंने बस खुश रहो कहा। नाराज़गी अभी भी उनके मन में थी। मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, पर एक बार भरोसा करके देखिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। राज ने कहा तो दिनेश जी आंचल को देखने लगे। पापा प्लीज, उसने धीरे से कहा तो उन्होंने आंचल को अपने सीने से लगा लिया। ख्याल रखना मेरी बेटी का, और उसे ज़रा भी तकलीफ हुई तो याद रखना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटियां गुरूर है मेरा। वो बोले तो आंचल की आंखें भर आई। राजवीर ने सिर हिलाया। आई एम सो हैप्पी। नीरू राज से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। पर आपसे बहुत गुस्सा भी हूँ कि आपने मुझसे भी छुपाया। मैं तो उस दिन आपसे बोल भी रही थी, पर आपने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। वो नाराज़गी जताई। नीलू, बच्चा, कुछ चीज़ें टाइम पे ही होनी होती है और ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। और रही बात तुम्हारे गुस्सा रहने की, तो भूलो मत, अब जीजू हूँ तुम्हारा। राजवीर की बात सुन वो हंस पड़ी। फिर कुछ ध्यान आते ही उसने जल्दी से राज के जूते उठा लिए। अरे ये क्या कर रही है पागल लड़की? सुनीता जी ने उसे डपटा। नो मम्मी, ये मेरा हक है, तो आप मुझे नहीं डांट सकती। मेरी इकलौती दी है ये, और अब तो जीजू भी। तो क्या मैं अपनी जूता चुराई की रस्म भी ना करूं? उसने मासूम सा चेहरा बनाया। क्यों नहीं भाई, बच्ची का हक बनता है, कोई नहीं डांट रहा। सीमा जी मुस्कुराते हुए बोली। राज बोला, नीलू यार ये क्या बात हुई? अपने पार्टनर के जूते कौन चुराता है? नीलू बोली, पार्टनर के नहीं, जीजू के चुराए हैं मैंने, और अब मेरा नेक दीजिए, तभी आपको मिलेंगे वापस आपके जूते। राज हार मानते हुए बोला, क्या चाहिए बोलो? 50,000, और हाँ, और एक स्मार्टफोन। वो दांत दिखाते हुए बोली तो सब उसे देखने लगे। वहीं आंचल ने उसे घूरा।
नीलू पिट जाएगी अब मेरे से, जो भी चाहिए पापा दिला देंगे, फालतू की कोई जिद नहीं, सुनीता जी ने उसे रपटा। नीलू बेटा मम्मी सही कह रही हैं, दिनेश जी बोले तो उसने राज के जूते उसके सामने रख दिए। सीमा जी ने राज को इशारा किया तो उसने पलकें झपकाई और अपने पॉकेट से 20,000 निकाले। ये रहा तुम्हारा नेक, बाकी कैश तो नहीं है अभी मेरे पास, घर जाकर तुम्हारी सारी डिमांड पूरी हो जाएगी, फ़ोन भी मिल जाएगा, राज ने कहा। नहीं जीजू, बस मस्ती में बोला था मैंने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। पर मैं तो दे रहा हूँ ना, और अभी से ही जीजू की बात टालने लगी, उसने नीलू के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। तो उसकी आंखें कुछ भर आई थी, वो उसके गले लग गई। अरे इसमें रोने की क्या बात हुई, तुम तो मुझसे हर जिद कर सकती हो, सबसे छोटी हो। और आप सब भी सुन लीजिए, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो प्यार से नीलू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। उसके बाद वहीं से विदाई हुई। आंचल राज के साथ घर आई, जहाँ गृह प्रवेश हुआ उसका, और घर के मंदिर में उन्होंने माथा टेका। आंटी अब आप आराम कीजिए, बहुत दौड़ा भागी हो गई। और अन्वी कहाँ है, दिख नहीं रही, आंचल ने पूछा। वो तो सुबह ही यहाँ से चली गई बेटा, कह रही थी कुछ जरूरी काम आ गया है और अब नहीं आएगी, उन्होंने कहा। पर आंचल की नज़रें राज पर टिकी थी, क्योंकि उसे ये बात बहुत अजीब लगी कि राज ने अन्वी को जाने दिया। इस वक्त सीमा जी को ज़रूरत थी उसकी। बस बातें बहुत हुई, आराम करो जाकर दोनों रूम में, मैं खाना वहीं भिजवा दूंगी। और आंचल बेटा तुम्हारे बैग भी रूम में ही रखवा दिए हैं मैंने, सीमा जी ने कहा। उसके बाद दोनों रूम में आए। राज तो आते ही कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। आपने अन्वी को क्यों जाने दिया, आंटी की हेल्थ अभी इतनी भी ठीक नहीं हुई है, आंचल ने कहा तो वो अपने कपड़े ले उसकी तरफ पलटा। मेरी मॉम की फिक्र मुझे भी है, और मैंने तुमसे तो नहीं कहा ना उनका ध्यान रखने के लिए। आपको सीधा जवाब देना नहीं आता ना, तुम्हारे सवाल ही ऐसे होते हैं। आप तो बढ़े आए सबके सामने इतने अच्छे और मासूम बनने, और असल में क्या है चांडाल। और एक बात जो करना है कीजिए, हमारी बहन से तो दूर ही रहिए, आप उसे बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आप उसे पैसे देंगे ना फ़ोन। आंचल तुनकते हुए बोली तो राजवीर ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा। मेरी भी कुछ लगती है वो, कुछ नहीं है वो आपकी, जब आपका मुझसे ही कोई रिश्ता नहीं तो वो भी आपकी कुछ नहीं लगती। तुम क्या लगती हो ये अभी भी बताना होगा। राज के इतना कहते ही आंचल की नज़रें उसकी नज़रों से जा मिली, और उसको एक झुरझुरी सी महसूस हुई। वो उसके रूम में थी, और अब उसकी वाइफ भी। एक मिनट भी उससे यहाँ नहीं रुका जा रहा था उसके साथ, पर वो क्या ही कर सकती थी। उसने अपनी नज़रें हटा ली। रात चेंज करने चला गया तो उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख गहरी सांस भरी, और जल्दी से एक गिलास पानी पिया। महादेव, ये क्या हो रहा है हमें, और ये कैसे बात कर सकते हैं ऐसे हमसे। अब बहुत अजीब लग रहा इनके साथ एक रूम में रहना, और ये हमारे हस्बैंड भी हैं, अब हम इन्हें, मतलब इनके साथ बेड शेयरिंग भी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इनके पास बिल्कुल भी नहीं। वो कुछ तेज आवाज़ में बोल ही रही थी कि राज की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही हो, क्या नहीं करना, किसके पास, उसने कन्फ्यूज्ड होकर पूछा। नहीं कुछ भी तो नहीं बोला हमने, वो साफ मुकर गई। चेंज कर लो, उसके बाद खाना खाकर पढ़ाई पर ध्यान दो, कल भी एग्ज़ाम है तुम्हारा। कहकर वो बाहर जाने को हुआ कि आंचल बोल पड़ी। आप कहीं जा रहे हैं? कहकर वो चला गया। बेवकूफ़ लड़की, मुश्किल है इस रिश्ते को संभालना, और ख़ासकर तब जब मैं इसका प्रोफेसर हूँ। वो उसकी बात याद कर खुद में ही बोला। वो समझ रहा था कि आंचल कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए ही रूम से बाहर आ गया था। रात को वो कसम में ही डूबी थी, और रूम में जाने से भी हिचक रही थी। शाम के टाइम ही नीचे आ गई थी और सीमा जी के पास ही रही। उसके बाद डिनर किया सबने। राज नीचे वाले रूम में ही अपना काम कर रहा था। क्या कर रहे हो राज बेटा, जाओ सो जाओ, महेश जी ने कहा। डैड बस कुछ बुक्स देख रहा था, उसने बहाना बनाया। सुबह देख लेना, उन्होंने कहा तो उसने मायूसी से सिर हिला दिया और सीढ़ियों से होता हुआ अपने रूम में जाने लगा। जाओ तुम भी रेस्ट करो बेटा, सीमा जी राज को ज़्यादा देख बोली। आंचल बोली, हम आंटी, वो हम काम निपटा लें इसके बाद। आंटी नहीं मॉम बोलो, कितनी बार बताया तुमको, वो बोली तो उसने अपनी जीभ काटी। सॉरी, वो आदत नहीं है ना, उसने कहा तो सीमा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं है बेटा, और तुम काम वाम का मत सोचो, उसके लिए सर्वेंट है घर में, तुम्हें अभी अपने और राज के रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए।
इतनी मुश्किल से जुड़ा है ये रिश्ता, तो कोशिश भी करनी होगी कि सब ठीक करने के लिए। राज से तो नहीं, पर तुमसे तो उम्मीद लगा ही सकती हूँ मैं। आपका बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो अकड़चंद वो बुदबुदाई, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और राजवीर के रूम में आई। लेकिन वहाँ का नज़ारा देखते ही उसकी आंखें फैल गई। पूरे बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली थी और राजवीर भी झुका हुआ था। हम आप देखिए, आप हम उसकी सांसें ही अटक गई थी। वो घबराते हुए बोलने को हुई, पर शब्द ही नहीं मिल रहे थे। राजवीर ने अब उसकी तरफ देखा और जल्दी से डोर बंद कर दिया, जिससे वो और भी हैरान हुई। आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपके साथ ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हैं इतनी जल्दी। और हमारा एग्ज़ाम, वो एकदम रुआंसी सी हो गई। राजवीर ने उसकी बातें समझ अपना माथा पीट लिया। इडियट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं फर्स्ट नाइट के लिए इतना एक्साइटेड हूँ कि ये सब करूँगा? ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस हटा रहा था बिस्तर से वो सब। और ये डेकोरेशन भी मैंने नहीं कराई। मॉम मेरी कम नहीं है, पर उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, इसलिए खुद ही साफ कर रहा था, उसने झल्लाते हुए कहा। पक्का ना, आप कुछ नहीं करेंगे? उसने कन्फर्म करना चाहा। डिपेंड्स ऑन माई मूड, वैसे भी वाइफ हो मेरी। और फर्स्ट, उसने अभी इतना बोला ही था कि एक वास उसके पैरों के पास शहीद हो चुका था। उसने आंचल का चेहरा देखा, जो लाल था, गुस्से या शर्म से पता नहीं। सुनो, अच्छा कल एग्ज़ाम है, तो तुम ये सब छोड़ो और अपनी स्टडी पर फोकस करो। मैं क्लीन कर देता हूँ, कहकर उसने बिस्तर से वो चादर हटा दी जिस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी, और दूसरी चादर डालने लगा। एग्ज़ाम एग्ज़ाम माई फूड, जब से आपसे रिश्ता जुड़ा है पल भर में तो हमारी सांसें अटक जाती है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। वहीं राजवीर भी हल्का मुस्कुरा गया था आंचल को देखकर। कल तक उसके सामने शेरनी बनकर गुर्राने वाली आंचल आज शब्दों में ही फंस जा रही थी, बोलते बोलते, और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। एक लड़की के मन का हाल यही होता भी है, और ख़ासकर तब जब शादी की सिचुएशन ऐसी हो। राज बिस्तर के एक साइड में लेट गया। आंचल बस खड़ी उसे देखती रही। लेट जाओ, नहीं पढ़ना है तो, पर मुझे घूरो मत, वो बंद आंखों से ही बोला तो उसका मुंह बन गया। वो बिस्तर की दूसरी साइड आ बैठी, पर राज भी उसी बेड पर था, जिससे उसके दिल में बेचैनी सी होने लगी थी। बहुत ऑकवर्ड लग रहा था उसे, और राज के जागते में तो वो बिल्कुल नहीं लेट पा रही थी। तो उसने जल्दी से उठकर अपने बैग से बुक निकाली और बालकनी के झूले पर जाकर बैठ गई। जनवरी की ठंड और ठंडी हवा का झोंका उसे वहाँ महसूस हो रहा था, जिसमें महज 5 मिनट बाद ही वो रूम में वापस आई। राज अपना फ़ोन देख रहा था। वो एक पल उसे देखी, फिर चादर जो राज ने हटाई थी उसे ही फर्श पर डालकर लेट गई। ऐसा नहीं था कि सोफ़ा नहीं था रूम में, पर सोफ़े पर वो सो नहीं पाती थी, इसलिए उसने ये चुना और वहीं बुक खोलकर बैठ गई। राज को पता चल रहा था उसकी हरकत, तो उसने अब फ़ोन रखा और सो गया। देखो अभी कैसे बड़े वाइफ वाइफ कर रहे थे और इतनी जल्दी कैसे सो गए। बहुत बहुत ख़राब है। हम नीचे फर्श पर और खुद बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं? एक बार ये तक नहीं बोला कि ऊपर ही सो जाओ। वो गुस्से से मुंह फुलाते हुए बोले जा रही थी। अगली सुबह राजवीर की आंखें खुली तो आंचल को बेड पर अपने पास सोया देखा। उसे कुछ खास हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा। मुझे नहीं पता कि क्या है ये सब, क्यों हो रहा है, नियति क्या चाहती है, पर किसी भी रिश्ते में बहुत करीब से चोट खाकर दूसरे को अपनाना इतना आसान नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये सब मेरी ही गलती की वजह से हो रहा है। उस दिन आधी अधूरी बात सुनकर ही मैंने ये फैसला ले लिया था, पर अब वो खुद से ही बोला। तभी निगाह घड़ी पर पड़ी तो जल्दी से बिस्तर से उठकर जिम के लिए चला गया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो खट्टी मीठी इनकी नोक झोंक और प्यार के लिए तैयार हो जाइए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।